हाँ हाँ मुझे पता है। एक्सक्यूज मी मैम, कैन आई कम इन? कम है। बाय द वे तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नाम की चीज नहीं है कि कोई फोन पे इंपॉर्टेंट बात कर रहा है तो उसे बीच में डिस्टर्ब करने की। अपने बच्चे का एडमिशन कराने आई थी ना, बाहर इंतजार कर लेती। बट मैम आपका फोन कट ही होने वाला था, मैंने आपको बोला। अच्छा, तो तुम मुझे अब सिखाओगे कि मेरा फोन कट होने वाला था, मैं बिजी हूँ या नहीं बिजी? तुम्हें बता के बिजी होंगी मैं। और वैसे भी बाहर जाके इंतजार करो, एडमिशन के लिए आई हो तो। मैम मैं कराने को तो यहाँ पे एडमिशन ही आई थी, बट मैंने अभी अभी देखा कि क्लास में बच्चे अपनी पढ़ाई को छोड़ के साफ सफाई का काम कर रहे हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि अपनी पढ़ाई के टाइम पे ये सब क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। ये मेरा स्कूल है, इस स्कूल को मैं चलाती हूँ। बच्चे यहाँ पे सफाई कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम होती कौन हो? करेक्शन मैम, आपने कहा अभी कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, तो पहली बात तो ये कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, आपका स्कूल नहीं है। गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पे रखा हुआ है सैलरी बेस पे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट ने आपको स्टाफ प्रोवाइड कर रखा है ये सब काम करवाने के लिए, तो आप बच्चों से ये सब काम क्यों करा रही हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम होती कौन हो कि तुम्हें मैं ये सब चीजें बताऊं? अपने बच्चे का एडमिशन करवाने आई हो ना, बाहर जाओ, इंतजार करो, थोड़ी देर में कर दूंगी। एग्जैक्टली मैम, मैं भी यही बोलना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने आई हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे उसकी पढ़ाई कैसी होगी, पढ़ाई होगी भी कि नहीं होगी, यहाँ का इन्वायरमेंट उसके लिए सेफ है भी कि नहीं है। तुम तो काफी पढ़ी लिखी लगती हो। चलो, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। जैसे कि मैंने तुम्हें बता दिया था कि ये गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ पे सफाई कर्मचारी भी हैं जिन्हें गवर्नमेंट ही सैलरी देती है। पर मेरे घर में आज बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए मैंने उन्हें वहाँ भेज दिया और मैं यहाँ बच्चों से काम करवा रही हूँ। तो अब बताओ, तुम्हें और कुछ जानना है? व्हाट? क्या आप बोल क्या रही हैं? आपको पता भी है? मतलब आपने गवर्नमेंट के जो स्टाफ यहाँ पे आए थे उनको अपने घर के पर्सनल काम करने के लिए भेज दिया है? तुम रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। हेलो शिखा, ज़रा मेरे ऑफिस में आना। ओके। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है? जस्ट वेट एंड वॉच। मैम। क्या कम इन? यस मैम, आपने मुझे बुलाया। ज़रा इन्हें समझाइए कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, कि जिनको मैंने अपने घर में साफ सफाई के लिए भेजा है वो मैंने क्यों भेजा है, अच्छे से एक्सप्लेन करना। एक्चुअली क्या है ना, हमारे स्कूल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बच्चों को उस हिसाब से चलना पड़ता है। अब आप खुद सोचिए, अगर टीचर स्कूल का काम करेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? इसीलिए बच्चों से काम करवाते हैं, तो बच्चों को जैसे जैसा हम बोलते हैं वो वैसा वैसा करते हैं, दैट्स इट। और आपका क्या फर्ज बनता है उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? आपका काम है यहाँ पे उनको पढ़ाने का और आप उनसे सफाई करवा रही हैं। आपको शर्म आ रही है सब कुछ बोलते हुए? मुझे आप एक बात बताइए कि वो स्टाफ गवर्नमेंट की साइड से यहाँ प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट स्कूल के लिए, और आप उनसे अपने पर्सनल काम करा रहे हैं, उसके बाद जस्टिफिकेशन भी दे रही है मुझे। हम जो मर्जी करवाएं, इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चे सफाई का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी उनके कैरिकुलम का एक पार्ट है। बट मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि आप उनकी पढ़ाई के टाइम पे उनसे ये सब कुछ काम करा रहे हैं जो कि अनऑफिशियल है। और दूसरी बात ये, क्या उनके पेरेंट्स को पता है कि आप उनसे ये सब काम कराते हैं? जी हाँ, उन्हें बहुत अच्छे से पता है। अब आप खुद सोचिए, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो खुद क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं, घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? उनको तो ऐसा ही लग रहा है कि उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जस्ट लाइक होम साइंस। उनको लग रहा है उनके बच्चे घर का काम सीख रहे हैं, और हम भी तो अपना काम ही कर रहे हैं ना, और उन्हें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, और वैसे भी आपका बच्चा भी तो यही पढ़ने वाला है ना, तो उसे प्रिपेयर कर लीजिए, उसे भी यही काम करने होंगे। शायद आपको पता नहीं है कि सब कुछ जो आप कर रहे हैं ना, इसके खिलाफ मैं कंप्लेन फाइल कर सकती हूँ, और उसके बाद आप लोग के ऊपर केस भी चलेगा, और आप लोग ये जो जॉब कर रहे हैं ना इससे भी निकल जाएंगे। तो मैं भी आपको बाहर का रास्ता दिखा सकती हूँ, समझे आप? देखिए, मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी और आपके खिलाफ कंप्लेन भी फाइल करूंगी। समझ में आई आपको मेरी बात? और वैसे भी आप लोग को शर्म आनी चाहिए, यहाँ बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, आप उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अरे बस करो तुम। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दिया है? शिखा, इसको इसकी लिमिट याद दिलाओ और धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकालो। शो मैम, और तुम निकलो यहाँ से, चलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ? मैम, जिस बच्चे के पेरेंट्स को आपने हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोला था ना, उनको मैं हॉस्पिटल ले गया था और उनकी पट्टियां भी हो गई है। गुड। अभी वो कैसा फील कर रहे हैं? मैम, अब वो बेटर फील कर रहे हैं। वैसे आप सारे स्टाफ से मिल लिए मैम? एक सेकंड, पहली बात तो ये, तुम इसे मैडम क्यों बोल रहे हो?
अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको नहीं पता ये कौन है? ये हमारे स्कूल की नई प्रिंसिपल हैं। ये 2 दिन पहले आने वाली थी, बट इन्होंने आज मुझे फ़ोन करके बताया सुबह कि ये स्टेशन पे पहुंच चुकी है। मैंने वहाँ रिसीव करने गया तो वहाँ एक बच्चे के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया। तो इन्होंने ही कहा उस बच्चे के पेरेंट्स को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और इत्तेफाक से वो बच्चा हमारे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आ रहा था। तो बस जैसा मैम ने कहा वैसे मैंने कर दिया। देखिए, मुझे नहीं पता था कि आप प्रिंसिपल हैं, वरना हम आपकी ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। आई एम रियली सॉरी। थैंक गॉड कि आप लोग को नहीं पता था कि मैं प्रिंसिपल हूँ, वरना आपका ये जो फेस है वो मेरे सामने कभी आता ही नहीं। आप लोग को जरा भी शर्म नहीं आती है? आप लोग यहाँ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनसे ये सब कुछ काम करा रहे हैं। और मुझे एक बात बताइए कि जो स्टाफ आपको प्रोवाइड किया गया है वो आपके पर्सनल काम के लिए प्रोवाइड किया गया है? आप सैलरी दोगे उनको? देखिए, हमसे गलती हो गई है, हमें प्लीज़ एक मौका दे दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़। नो, आपको कोई चांस नहीं मिलने वाला है। जो गलती आपने की है ना, उसकी कोई माफी है ही नहीं। मुझे पता है कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वो बहुत गरीब परिवारों से होते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सके? वो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए वो यहाँ भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके और उनका नाम रोशन कर सके। आप जैसे टीचर्स की वजह से ही टीचर्स बदनाम हो रखे हैं। आपको पता है, टीचर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है क्योंकि वो बच्चों का भविष्य बनाते हैं, और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग उनका भविष्य खराब कर रहे हैं यहाँ पे। इसलिए आपको यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है। मैं आपको अभी इसी वक्त डिसमिस करती हूँ, जा सकते हैं आप लोग। बट मैम एक बार। ओ प्लीज, मुझे ना कुछ भी सुनना नहीं है। और वैसे भी जो भी फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड की गई है ना, मुझे पता है उनमें से एक भी फैसिलिटी यहाँ पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि जो भी चीजें यहाँ पे आती है ना, आप लोग आपस में मिल बांट के उसे बेच देते हैं। बच्चों तक तो पहुंचती नहीं है वो सब, है ना? तो मेरे सामने ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई माफी नहीं मिलने वाली। जस्ट गेट लॉस्ट। मैम आप प्लीज़ बैठिए, मैं बाकी के स्टाफ को बुलाता हूँ। श्योर।